नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे हमर छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में धान की खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ही इस व्यवस्था की समीक्षा की गई थी और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए थे कि सभी वास्तविक किसान अपना धान बेच सके और समय पर टोकन प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और धान खरीदी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी और किसान अनुकूल बनी रहे। खरीदी बहुत अच्छे से हो रही है और अभी 2 दिन पहले ही हमने इसकी समीक्षा की है और हमने हिदायत दिया है विभाग को कि जो भी किसान है वास्तविक रूप से उनका धान बिकना चाहिए और उनका टोकन भी कटना चाहिए। तो पूरा विभाग लगा है। आज अंतिम दिन है और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी किसान नहीं बचेंगे, सबका टोकन भी कटेगा और धान सबकी खरीदी होगी। ये तो कांग्रेस का धर्म है और क्या करेंगे लोग। विपक्ष में मुद्दा विहीन कांग्रेस है, तो इसी तरह से कुछ न कुछ तो अपना धर्म निभाना है और इसीलिए इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि वह नारायणपुर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान जिले के सैकड़ों करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे रात भर नारायणपुर में रुकेंगे और स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से मुलाकात कर विकास कार्यों की प्रगति और जन समस्याओं की जानकारी लेंगे। साथ ही उन्होंने इसे क्षेत्रीय विकास और गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जिनके प्रवास में जा रहे हैं और साथ में हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी भी हैं और हमारे प्रदेश के वन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जी पहले से वहां पर हैं और आज कई सौ करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होने वाला है और रात्रि विश्राम भी है। वहाँ पर अलग अलग कई लोगों से मुलाकात करने वाले हैं और वहाँ का जो रामकृष्ण मिशन है जो वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबसे भी मुलाकात है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांकेर का दौरा किया। साहू समाज के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिरकत की और सभी नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। वहीं साहू समाज ने उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति पर आभार व्यक्त किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वदेशी मेले के समापन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मेला स्थानीय कारीगरों और लघु उद्योगों को बढ़ावा देता है और लोकल फॉर वोकल को मजबूत करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने स्टॉलों का निरीक्षण कर उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना की और साथ ही आयोजकों को सफल आयोजन की बधाई भी दी। वहीं समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिससे शहर में स्वदेशी उत्पादों के प्रति उत्साह बढ़ा रहा। तो वहीं आपको बताते चले, शहर में स्वदेशी उत्पादों का बड़ा उत्साह, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में खुशी भी देखने को मिली। साथ ही तरह तरह के स्थानीय उत्पाद भी इस मेले के दौरान देखने को मिले। छत्तीसगढ़ में स्वदेशी मेले का समापन, जहां कारीगरों और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेले का आयोजन किया गया और साथ ही आपको बता दें, कारीगरों को लघु उद्योग को बढ़ावा, जिसके तहत इस मेले का आयोजन, जिसकी सराहना भी बेहद की गई। वहीं आपको बता दें, मेले का समापन कारीगरों और लघु उद्योगों को बढ़ावा, वहीं उत्पादों की गुणवत्ता की भी सराहना की गई। शहर में स्वदेशी उत्पादों का उत्साह भी बढ़ता दिखाई दे रहा था इस मेले के दौरान, जहां शहर में कई मंत्रियों ने इस मेले को की सराहना भी की। स्वदेशी मेले का भव्य रूप से आयोजन होता रहा है। इस वर्ष 22 जनवरी से 28 जनवरी तक ये स्वदेशी मेले का आयोजन हुआ है। जिस प्रकार से राजनांदगांव के लोगों का
उपस्थिति इस मेले में दिख रहा है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से स्वदेशी मेले का सफल आयोजन हुआ है। स्वदेशी एक विचार है जो हमारे संस्कार का विषय है, स्वभाव का विषय है। स्वदेशी के माध्यम से ही ये देश स्वाभिमानी बन सकता है, स्वावलंबी बन सकता है, समर्थ बन सकता है। इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये स्वदेशी मेले का आयोजन है। स्थानीय उत्पाद यहाँ बिक्री के लिए आते हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार का हुजूम इस मेले में दिख रहा है, ये मेला ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। सभी आयोजक साथियों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तो वहीं सरगुजा पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में एक महिला ओमेगा टेम्पो को गिरफ्तार किया है, जहां आरोप है कि ओमेगा टेम्पो अपने घर पर लोगों को धर्मांतरित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। ये कार्यवाही गांधीनगर थाना क्षेत्र से प्राप्त आपको बता दें शिकायत के बाद की गई, जिसमें बताया गया है कि महिला घर पर चंगाई सभा आयोजित कर धर्म परिवर्तन करा रही थी। शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल जांच व कार्यवाही शुरू की। वहीं पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। थाना गांधीनगर क्षेत्र में दिनांक 25/1/2026 को थाना गांधीनगर में रिपोर्ट आई कि ओमेगा टेम्पो जो कि थाना गांधीनगर क्षेत्र के निवासी हैं, उनके द्वारा लोगों को धर्मांतरित करने के संबंध में प्रोत्साहित किया जा रहा था। तत्संबंध में थाना गांधीनगर में अपराध की कायमी की गई थी। उक्त प्रकरण में जो आरोपी ओमेगा टेम्पो है उसको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। तो वहीं राजपुर में पीएम श्री स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्राचार्य ने बीईओ ऑफिस और साथ ही आपको बता दें कस्तूरबा आवासीय विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि स्कूल के बगल की 2 मंजिला बिल्डिंग पर अवैध कब्जा होने के कारण बच्चों की पढ़ाई में परेशानी हो रही है। प्राचार्य ने बताया कि यदि ये भवन स्कूल को मिल जाता तो बच्चों को बैठकर पढ़ाई करने में आसानी होती। तो वहीं सारंगढ़ जिले के बरमकेला विकास खंड में कांग्रेस पार्टी ने जोशीली पदयात्रा निकालकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। ये पदयात्रा बहडीली से आपको बता दें पिकरीपाली तक आयोजित की गई। आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान मनरेगा बचाओ संग्राम, मजदूरों का हक बचाओ के नारों से इलाके में गूंज सुनाई दी। वहीं आपको बताते चले कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियां अपनाने और मनरेगा के प्रारूप में बदलाव कर मजदूरों के अधिकार कमजोर करने की साजिश का आरोप भी लगाया। संग्राम के तहत जनसंपर्क पैदल यात्रा हम लोग आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के हम लोग बरमकेला ब्लॉक में पहली डी, लामीपाली, सेमीकोट और चिंगरी डी और फिकरीपाली, ये 5 गांव में लगभग 8 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर हम लोग गांव में जनसंपर्क किए हैं। मनरेगा को बचाना जो इस सरकार, केंद्र सरकार, मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह के मनरेगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के नाम बदलना, उनका काम बदलना और उस योजना को, इस गारंटी को बंद करने का काम किया है, इसको लेकर हम लोग गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में, जनता में जबरदस्त उत्साह है और वो चाहती है कि मनरेगा बंद नहीं होना चाहिए, चालू होना चाहिए। क्योंकि अगर मनरेगा बंद हो जाएगा तो फिर काम कहां मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, पलायन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ेगी और 100 दिन की जो रोजगार थी उसको सरकार नहीं दे पाई और 25 दिन की रोजगार देने का जो ढोंग रच रही है, ये सीधा सीधा जनता को गुमराह करने वाला है। इन सब मुद्दों को लेकर, साथ ही बढ़ी हुई बिजली दर, साथ ही धान खरीदी में पूरी तरह से गड़बड़ी, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनसंपर्क गांव-गांव में कर रहे हैं पैदल यात्रा के माध्यम से। और आज बरमकेला ब्लॉक और सारंगढ़ जिले में है। हमारे साथ भाई उमेश पटेल जी, पूर्व मंत्री उत्तरी जांगड़े जी, विधायक और
कविता प्राण लहरी जी, विधायक भाई हमारा राम कुमार यादव जी, विधायक हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व विधायक, सभी साथी, हजारों कांग्रेस साथियों के साथ, ग्रामीणों के साथ हम लोग जनसंपर्क कर आज 5 गांव में हम लोग कवर किए और मांग किए कि मनरेगा को बंद नहीं करना चाहिए, मनरेगा को चालू करना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही छत्तीसगढ़ में, बेरोजगारी को रोकने के लिए देखिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और इस सरकार ने वादा करके आया था हम 1 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। आप सरकार से पूछ लो, 2 साल हो गया है। आपके बाजू में पड़ोसी में मंत्री है ओपी चौधरी जी, इन्होंने बड़ा बड़ा वादा किया हम बेरोजगार युवाओं को 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आज तक सरकार 2 साल में कितने हजार लोगों को नौकरी दिया? मैं दावे के साथ कहता हूं 5,000 लोग को नौकरी नहीं दे पाई है। आज बेरोजगार सड़क पर, डीएड के अभ्यर्थी सड़क पर, पूरे प्रदेश के कर्मचारी सड़क पर, और आज आंगनबाड़ी से लेके मितानिन से लेके अब पूरे मध्याह्न भोजन रसोईया सड़क पर, दो रसोईया आज खत्म भी हो गए, किसान सड़क पर, वोटर सड़क पर। तो सरकार से खुश है कौन? इसलिए आज पूरे सरकार पूरे प्रदेश में 2 साल में फेलियर साबित हुई है और इसको हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय में जनता के पास सरकार जा नहीं पाएगी, क्योंकि इन्होंने जो मोदी गारंटी के नाम से वादा किया था पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोलने का काम किया है। तो वहीं सरायपाली के कांग्रेस विधायक चातुरी नंद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों को धान बेचने से हो रही परेशानियों के विरोध में तहसील एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने धान खरीदी की समय सीमा और लिमिट बढ़ाने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौजूद रही ताकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। वो धान ला घर में रखे है, वो का टोकन नहीं कर पाए। किसान इतना ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना है। अभी एक किसान बोले आवेदन दे कि 920 क्विंटल के टोकन कटना है, जिसमें 550 क्विंटल के खाली सत्यापन हुआ थे। ये सत्यापन से तो काफी सहूलत मिलने वाला है, ऐसे शासन प्रशासन इनमें कोई सहूलियत नहीं मिला थे। इनमें तो अभी 20% पूरा टोटल बचे। अभी टोटल खरीदी में 20% अभी किसान वंचित है धान बेचे से। कैरी फॉरवर्ड एग्री स्टेक करके बहाना बना के अभी किसान ला वंचित करा थे। समय में पूर्ण हो जाए किसान लोग के धान नहीं हो सके। अभी 20% तो अभी तत्काल में बचे, 2 दिन खरीदी बचे हैं। अभी कुछ किसान लोग के टोकन भी कटना बंद हो गया है। स्थिति का अभी स्थिति बहुत भयानक स्थिति है। अभी बात करे से अधिकारी मन बस आज हुई कल हुई, आज हुई कल हुई करके टाल मटोल करा। मैं भोटलडी उपार्जन केंद्र लिमगांव ग्राम दमोदरा का निवासी हूं, जिसमें मेरा टोकन नहीं कट रहा है लिमिट की वजह से। 710 बोरी मेरा खुद का बचा है, टोकन नहीं कटा है। 284 कुंटल और मेरे उपार्जन केंद्र लिमगांव में और भी बाकी है टोकन काटने के लिए। लिमिट ही नहीं है अपने सोसाइटी में। जैसन कि आप ला पता है अभी धान खरीदी चलत हवे और धान खरीदी चलत है और किसान परेशान है। काबर की किसान के टोकन नहीं कटत है। टोकन जाकर कट गए, जाकर भौतिक सत्यापन हो गए, ओकर भी टोकन नहीं कटत है। भौतिक सत्यापन करके धान मन ला मन हर जो है ना भर भर के राखे हवे। किसान के धान नहीं बेचावत है, साथ ही लिमिट कम कर दे है और लिमिट कम करे के वजह से सब किसान मन के धान नहीं बेचावत है। तो वहीं एमसीबी जिले में अवैध नशे के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्यवाही जारी, जहां जिला कलेक्टर के निर्देश पर खड़गमा क्षेत्र में संचालित किराना और पान की गुमटियों में प्रशासन ने छापेमारी कार्यवाही की। टीम ने गुटखा, तंबाकू और सिगरेट के खिलाफ चलानी कार्यवाही करते हुए दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि अवैध नशीले पदार्थ की बिक्री पूरी तरह बंद हो। कार्यवाही से नशीले पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्यवाही खुलेआम नियमों की अवहेलना करने वालों को कड़ा संदेश देने के लिए की गई है। तो वहीं बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 2 माओवादियों को ढेर किया। वहीं मुठभेड़ स्थल पे AK-47 राइफल, 0 mm पिस्टल और अन्य हथियार एवं गोला बारूद बरामद किए गए, जहां इलाके में सर्च अभियान लगातार जारी। इस घटना की पुष्टि SP डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने की।
तो वहीं बस्तर संभाग के सभी जिलों में धान खरीदी में हो रही परेशानियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे अरवल चौक जगदलपुर पर चक्का जाम किया। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने सरकार द्वारा किए गए एक एक धान खरीदी के वादे पर सवाल उठाए। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों की टोकन और संतुष्टि जनकर खरीदी नहीं होने के कारण हजारों किसान अपने धान के पैसे नहीं ले पा रहे। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन और सरकार से तत्काल समाधान की मांग की। किसान विरोधी सरकार है। सत्ता में आने के लिए इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, परंतु इस बार किसान दर दर भटक रहा अपने धान को बेचने के लिए। सरकार एग्रिस्टिक का कभी बहाना बनाती है, कभी टोकन का बहाना बना रही है, कभी लिमिट का बहाना बना रही है। और बड़े किसान जो 100 कुंटल 150 कुंटल जो हर साल बेचते थे उनको उनके छापा पड़वाया जा रहा है, पटवारी को तहसीलदार को भेजा जा रहा है और उनका जो 100 कुंटल है 60 कुंटल लिया जा रहा है। कुल मिलाकर यह सरकार किसान विरोधी है। इस सरकार के रवैये से किसान परेशान है। जांजगीर चांपा में अनुराग चंदेल नाम का एक किसान धान नहीं खरीदने के कारण बेच पाने की परिस्थिति में आत्महत्या करने को मजबूर हुआ है। कुल मिलाकर ये सरकार के रवैये से किसान का अगर कहीं तकलीफ होता है तो सरकार दोषी है और किसानों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी जमकर लड़ाई लड़ रही है और उसी तारतम्य में आज धरना प्रदर्शन चक्का जाम है। इस सरकार को चेताने का प्रयास है कि आपके गलत नीतियों के कारण, आपके गलत फैसले के कारण किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर है। किसान कोई भी कदम उठाने को मजबूर है, पर कांग्रेस पार्टी के रहते हुए कांग्रेस उनके हक की लड़ाई लड़ेगी और किसानों के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज चक्का जाम किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि 15 दिन का अतिरिक्त समय बढ़ाया जाए ताकि जो बचे हुए किसान जिनका धान नहीं खरीद पाया उनकी पूरी तरह से खरीदी संपन्न हो सके। पूरे छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी की तिथि शासन के अनुसार अंतिम दिन है और किसान परेशान घूम रहा है। 2,70,000 लगभग किसानों ने पंजीयन कराया था। 2,56,000 लोगों का टोकन कटा। आज भी पूरे बस्तर संभाग में 13,000 से ज्यादा किसान धान बेचने से वंचित हो रहे हैं। बस्तर जिले में लगभग 2,500 किसान धान बेचने से वंचित हो रहे हैं और लगभग 99,000 किसानों का। तो वहीं कांकेर जिले के चारामा के समीप ग्राम सिरदिसा में ट्रैवलर्स की यात्री बस के दोनों पिछले टायर अचानक फट गए। हालांकि बस चालक ने वाहन को अनियंत्रित होने से रोकते हुए नियंत्रण में बनाए रखा। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित है और किसी को भी चोट नहीं आई। ये घटना चालक की सूझबूझ से और सावधानी के साथ आपको बताते चले कुशलता के कारण बड़ी दुर्घटना होने से बची। तो वहीं भरतपुर ब्लॉक के हरचौक क्षेत्र में मरवाई नदी के पास बार फिर रेत माफिया सक्रिय हो गए। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत को आवंटित खदान पर बाहरी लोग बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं और साथ ही जबकि एनजीटी के नियमों के अनुसार मशीनों से रेत उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। ग्रामीणों ने बताया कि खदान क्रमांक 823 के स्वीकृत क्षेत्र में हटकर खदान 336 क्षेत्र से रेत उत्खनन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें जहां सीतामढ़ी मंदिर स्थित है, लगातार हो रहे अवैध उत्खनन से मंदिर का अस्तित्व भी खतरे में। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रक, हाईवे और जेसीबी मशीनों के जरिए दिन रात रेत निकालने के बावजूद प्रशासन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।